महाभारत का आदि पर्व अध्याय हम देख रहे हैं 140। जैसा कि हमने देखा भी है, राजा जन्मेजय को वैशंपायन मुनि सर्प यज्ञ के दौरान उसके अंतराल में जो समय होता था, ये महाभारत की कथा सुना रहे हैं। चलिए, पिछली बार हमने देखा राजा धृतराष्ट्र कनिक जो कि मंत्री थे, उनसे राय लेते हैं, उनसे विचार करते हैं कि जो संकट आई है, कैसा संकट। पांडवों का ख्याति बढ़ रहा है और उनसे उनको दुख हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णन करते हैं कि दुर्योधन भी एक तरीके से बहुत कुछ सीखता है शकुनी और कनिक से, है ना। तो ये प्रायः देखा जाता है, ये आजकल में भी, कि चिल्ड्रन बिना अपने माता पिता के ज्ञान के कुछ कुछ ज्ञान लेते रहते हैं ना, दे गेट नॉलेज, है ना, और इधर उधर से चीजें सीखते हैं, है ना। तो ये परंपरा पहले भी चलती आ रही है, पहले भी लोग इसी प्रकार से अलग अलग देख रहे हैं। आइए, वैशंपायन मुनि क्या बता रहे हैं इसके आगे। वैशंपायन मुनि कहते हैं कि कुछ समय के बाद, जब चारों, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, देखिए, दुशासनश्च, कर्णश्च, दुशासन, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन, ये सभी के सभी कहाँ जाते हैं? जाते हैं राजा धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र से कह करके वो लोग एक प्लान करते हैं। किस चीज का प्लानिंग करते हैं? कि किस प्रकार से पांडवों का वध किया जा सके। सिर्फ पांडवों का ही नहीं, बल्कि उनकी माता कुंती का भी वध करना चाहते थे। ये सब विदुर जी, विदुर तत्वदर्शिवान, विदुर जी तत्वदर्शी थे। वो समझ गए थे, भाइयों के हाव भाव को देख करके उनकी दुष्टता का उनको पता चल गया था। लेकिन फिर भी विदुर जी ने सोचा कि इस समय इन जो दुर्योधन इत्यादि भाइयों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा होगा कि पांडव के हित में यही है कि वो क्या करें, यहां से निकल जाए, है ना। कभी कभी कैसा होता है ना, कि समय को देख करके हमें कार्य करने होते हैं। तो विदुर जी बोलते हैं कि वहां से कुंती महारानी और सभी को बोलते हैं कि आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अभी हस्तिनापुर से निकल जाएं। और फिर उनके लिए एक बड़ा सुंदर नाव का व्यवस्था किया। तो ये पांचों पांडव कुंती महारानी के साथ वारणावत गए। वहां पे आग लगी। उस आग में क्या होता है कि जो निषाद, निषाद करके एक स्त्री होती है, निषाद जाति की, है ना, और उसके 5 पुत्र होते हैं। वो सब उस आग में मर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पांचों पांडव और कुंती महारानी मर गई। उसके साथ ही साथ जो ये कार्य, नीच कार्य करने में दुर्योधन का साथ देता है, वो पुरोचन भी उसी आग में मारा गया, है ना। यहाँ पे मर गए। एकमात्र हमारे विदुर जी को ही पता था कि वो उसमें नहीं मरे, है ना। और देखिए, है ना, प्रेत कार्याणि च तथा चकार स बांधवे पांडवाना तथा शक्ता भीष्मस्य पुरुषोत्तमा। सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, है ना, धृतराष्ट्र
सहपुत्रेण शोचयन्, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ शोक में रह गया, है ना। और धृतराष्ट्र, विदुर जी, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको यही लगता है कि विदुर जी को तो वैसे एक्चुअली में पता था, लेकिन फिर भी विदुर जी ने बताया नहीं। और सभी को लगता है प्रेत कार्य माने अंतिम संस्कार कर दिया, है ना। जिंदा व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवा दिया विदुर जी ने अपनी विदुर दूरदर्शिता से, है ना। अब इसमें आप पूछोगे इसमें कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। एक्चुअली में ऐसा कहते हैं, है ना, मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। यदि अगर पता ना हो, है ना, जानबूझ के नहीं, यदि किसी जिंदा व्यक्ति का अगर अंतिम संस्कार करता है उसके परिवार वाले, है ना, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन ये पता नहीं होना चाहिए कि वो सही में जिंदा है, नहीं तो फिर उसका ऑपोजिट हो। यानी विदुर जी की दूरदर्शिता से जिन पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे थे दुर्योधन लोग, विदुर जी की महानता देखिए, उन पांडवों की आयु बढ़ा दी, है ना। तो इसीलिए जन्मेजय कहते हैं, देखिए हमेशा याद रखिए, है ना, श्रोता के ऊपर वक्ता की बात चलती है। यदि सामने वाले सुनने को इच्छुक हैं, तब तो जो टीचर भी होते हैं, है ना, बहुत बताने को इच्छुक होते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, है ना। तो मानिए वैशंपायन जी ने बड़े शॉर्टकट में स्टोरी निकाल दिया। जन्मेजय जी कहते हैं कि अरे मुझे तो पूरा डिटेल में जानना है कि आखिर कैसे विदुर जी की दूरदर्शिता में ये पांडव बचे, है ना। आप कृपया करके पूरी कहानी एकदम विस्तार से बताइए। तो आइए वैशंपायन जी इस कहानी को पूरे विस्तार से कहते हैं, सुनो विस्तरसो, अब सुनो ध्यान से। होता क्या है, दुर्योधना, है ना, मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं, जैसी जिसकी बुद्धि होती है ना, दुर्मति, जैसे एक सुअर क्या करता है, वो नाले में लोटता है ना, उसको उसी में आनंद आता है ना। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तामसिक चीजों में ही आनंद आती है, ये स्वाभाविक है ना। उसी तरीके से दुर्योधन और उसके फॉलोअर लोगों को ये कलिंग की नीति बड़ी मोहक लगती है। हा, क्या बड़ा सुंदर चीज बताया। तो दुर्योधन जाता है, कहाँ जाता है, अपने पिता के पास, एकमात्र तो पिता ही उसका तो, है ना, जिसको वो मोहरा बनाता था राजा होकर के। और जाता है और क्या बोलता है, कहता है कि अपने किसके साथ जाता है, शकुनी, है ना, कर्ण और दुशासन, सबके साथ जाता है। जा करके पिता को बोलता है, धृतराष्ट्र को बोलता है, क्या बोलता है, कहता है कि देखो ये पांडवों को आपने तो राज्य दे दिया, है ना, पांडवों को आपने राज्य दे दिया, और ये राज्य लेने के बाद आपको भी दास बना देंगे। जरा ध्यान देखिएगा, रामायण और महाभारत में बड़ी एक सिमिलैरिटी का चीज है। रामायण में भी मंत्रा ने क्या पहला स्टेप लिया था, कैकेयी के कान में जहर घोला, किसके प्रति, राम के प्रति। और उसने भी क्या बोला था कि कैसे राम जब राजा बन जाएगा तो राजमाता कौशल्या हो जाएगी और तुम दासी हो जाओगी। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं ये मंत्रा जो थी, ये वास्तव में कली की पत्नी, कली साक्षात कौन है, दुर्योधन। तो वहां पे कली की पत्नी, उसका नाम बोलते हैं अलक्ष्मी, उसने रामायण एक तरीके से देखा जाए तो वो एक फाउंडेशन रखा है ना भगवान राम को वन में भेजने का। वैसे दुर्योधन जो है कली, वो भी उसी तरीके से मंत्रगणना कर रहा है। सबसे पहला चीज क्या होता है ना, जब व्यक्ति इतना द्वेषी होता है तो उसको हमेशा अपनी, क्या होता है कि अपना जो बुराई है या अपना चीजों को वो बढ़ा चढ़ा करके बोलता है ना।
अपने पार्ट को हमेशा वो बढ़ा करके बोलता है और बताता है कैसे उसके साथ गलत हुआ है, इस चीज का वो प्रदर्शन करता है ना। जब हम जब हमको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो हम अपने साइड के स्टोरी को मैग्नीफाई करते हैं। ये आप जनरली देखोगे। अब इसको लग रहा था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या रीजन देता है कि क्यों बुरा हुआ? कहता है पहला चीज कि आप बड़े बेटे हो। कौन? धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र क्या है? बड़ा बेटा है, एल्डर सन, है ना। लेकिन फिर भी आपको राज्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको कह दिया गया कि आप अंधे हो, इसलिए आपको राज्य नहीं मिला। कहता है चलो आपको नहीं मिला तो मुझे तो मिलना चाहिए। क्यों मुझे मिलना चाहिए? मैं आपका एल्डेस्ट सन हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ, चलो आपको नहीं मिला। और आप, और एक और चीज कहता है। क्या कहता है? अरे मैं आपका जायज औलाद हूँ, लेजिटिमेट सन हूँ, है ना। और ये लोग का तो पता ही नहीं है ये लोग किसके बेटे हैं, है ना। जंगल में हमने बस सुना कि ये, जबकि हमने तो ये सुना था कि पांडु महाराज को तो श्राप मिला है, अपने पत्नी के साथ वो संग कर ही नहीं सकते। आप देख रहे हो, जब व्यक्ति इतना घृणा हो जाता है आंख में ना, तो उसको सच्चाई दिखता भी नहीं है। अच्छा, इससे पूछा जाए दुर्योधन से कि तुम्हारा बाप भी तो नियोग पद्धति से हुआ था, प्रश्न उठा रहा है पांडवों पे। अगर ये कहता है कि नियोग पद्धति, जबकि नियोग पद्धति हमने बताया उस समय के सोशल कल्चर में वो एक्सेप्टेबल था। भले ये कलयुग में अनएक्सेप्टेबल है, बट उस समय एक्सेप्टेबल था, है ना। और अगर तुम कहते हो वो अनएक्सेप्टेबल है, तो तुम्हारा पिता फिर कैसे एक्सेप्टेबल होगा? और फिर तुम्हारा ये पिता ही अगर लेजिटिमेट सन नहीं है, तो तुम कैसे लेजिटिमेट सन हो गए? आप समझ रहे हैं? लेकिन दुर्योधन इस चीज को नहीं मानता। तो वही चीज है ना, आदमी जब अपना स्टोरी को मैग्नीफाई करना स्टार्ट करता है। मेरी आवाज तो आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी जी। जरूर प्यार है। हाँ चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए। तो, है ना, तो ये पहला चीज इसने ऐसा। अच्छा, अभी ये ऐसे लोग कैसे होते हैं ना, एक और चीज। देखिए, महाभारत ना बहुत ही सुंदर इसमें दर्शन भी दिखाते हैं, है ना। जीवन में व्यवहार भी कैसे हमको सीखना है, तो महाभारत से सीखना चाहिए ना। श्रद्धा के साथ साथ व्यवहार भी विजन देते हैं। तो देखिए, एक और चीज होता है कैरेक्टर ऑफ बैड पीपल। दुष्ट लोगों की क्या कैरेक्टर होता है ये भी जान लीजिए। वो बहुत सेल्फिश होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। और लगेगा कि वो आपके लिए सोच रहे हैं, पर उनका उद्देश्य अपना ही होता है ना। वो प्रिटेंड करते हैं कि ओ हो, मैं तो तुम्हारे ही लिए सोच रहा था, लेकिन उनका मोटिव उन्हीं का होता है। कैसे है? देखिए, अगले श्लोक में महाभारत तात्पर्य में बड़ा सुंदर ये सब चीजें ना, हमारे मध्वाचार्य जी ने बड़ा सुंदर तरीके से ये सब बताया है ना। कि देखिए, ये चाहता है, कहता है, पहले तो ये लॉजिक दिया यहाँ पे, है ना, कि आप ज्येष्ठ स्वर्ण थे, मैं ज्येष्ठ था, फिर भी हमें राज्य नहीं मिला, है ना। और मैं आपका तो, वो लोग तो इलेजिटिमेट सन है ना, तो उनको फिर भी राज्य मिल रहा है। करेक्ट। फिर कहता है अगला, देखिए 7वें श्लोक में क्या कहता है कि राज्यम महच समावप्स्यति। अरे युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तो जानते क्या हो जाएगा? फिर ऐसे परंपरा चलता जाएगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। और फिर क्या होगा? उसी की जनरेशन पूरी राज्य में होगी, और हम तो नौकर के तरह रहेंगे। दासा भवेमा, हम दास के जैसे कार्य करेंगे, है ना। तो ऐसा ही मंत्रा ने भी बोला ना कई कई को। क्यों? क्योंकि मैं कल जैसे एक भागवत में क्लास में बता रहा था, व्यक्ति का ईगो इतना रहता है। हर व्यक्ति स्वाभाविक है, ये भौतिक जगत में जन्म लिया ही है, इसका अर्थ है कि वो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। वो अपने लिए, इसीलिए गुरु का, है ना, इसीलिए सबसे पहले दान, है ना, चैरिटी, सर्विस, ये बार बार बोला जाता है ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो छूटता ही नहीं है। व्यक्ति अपने बारे में, अरे वो संबंधों में भी आ जाता है, उस संबंध में भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, कहीं ना कहीं वो अपना ही हेतु देखता रहता है। तो उसी तरीके से जैसे मंत्रा बोलती है
तो यहाँ पे दुर्योधन ने भी कान भरना स्टार्ट किया, है ना। जैसे आप रामायण में देखोगे एक और जगह पे, है ना, ये जो रावण की बहन थी, है ना, सुपर्णखा, पहले रावण को बताती है कि मेरे साथ नाक काट दिया, ये वो रावण कहता है कौन है, अरे इसका भी गलती होगा, नहीं होगी ऐसे, है ना। लेकिन जब वो कमजोरी जान गई, रावण का कमजोरी जानती थी, भाई बहन थी, कहीं फिर सीता का डिस्क्रिप्शन करने लगी, अरे वो तो आपके लिए ही थी, है ना, कहाँ वो मनुष्य के। तब उसका काम बढ़ने लग गया, फिर वो सोचने लगा, है ना। तो जब तक सुपनखा अपने बारे में बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा दुष्व्यवहार हुआ है, तब तक रावण इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही माँ जानकी के सुंदरता और उनके रूप के बारे में वर्णन करने लग जाती है, रावण का इंटरेस्ट आने लगता है। उसी तरीके से हो सकता है वो सोचे, है ना, अरे ठीक है, लेकिन अब क्या कान भर रहा है कि फ्यूचर जनरेशन हमारा स्लेव हो जाएगा, आपकी पूरी, है ना, जो संतानें हैं वो पूरा स्लेव हो जाएंगे, आप सोचिए, है ना। और क्या कह रहा है, ना आत्मा आर्तमस्ति मम, अरे मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूं, बट मैं सोच रहा हूं कि हमारा पॉपुलैरिटी लॉस्ट हो जाएगा, है ना, हम सभी का पॉपुलैरिटी लॉस्ट हो जाएगा, मैं आपके लिए पिता से सोच रहा हूँ, मैं दुख हुई हूँ, है ना। और जब वो देखता है कि इतना पे भी बात नहीं बन रहा है, तो लोग जैसे देते हैं ना आजकल के बच्चे भी, कि मैं मर जाऊंगा जहर खा करके, वैसे, है ना, कहता है यदि आप नहीं चाहते फिर भी, है ना, तो इससे अच्छा तो मैं सोचता हूं कि मर्तुमा था ना कुरु, है ना, मैं मरना पसंद करूंगा, और मुझे आप कृपया करके इसके लिए परमिशन दे दीजिए। कोई बाप अपने बेटे को मरने का परमिशन देगा, है ना। ये तो बस कैसे, अच्छा इसको सही में मरना था, है ना, मान लीजिए कोई कहे नहीं नहीं नहीं, सही में बेचारा बहुत दुखी है, तो अभी देखिएगा, है ना, आगे के कुछ श्लोकों में, पहले ही मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखिए, कहता है कि जब इस प्रकार से बोला ना कि मैं मर जाऊंगा जहर खा करके, जैसे लोग, तो अपने बेटे का बात सुन करके धृतराष्ट्र सोचता है कि अरे ये तो गलत होगा, है ना। देखो तुमने जो पांडवों के बारे में बताया वो तो गलत है, पांडवों का कीर्ति जो फैल रहा है वो अपने धर्मों के अनुसार फैल रहा है, और मैंने उसको जबरदस्ती थोड़ी ना युवराज बनाया, है ना। उसका इतना ग्लोरिफिकेशन, ऐसा, लोग तो सोच रहे थे कि अब धृतराष्ट्र को राजा हटा करके युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, वो तो युधिष्ठिर महाराज नहीं बनना चाहते थे, है ना, वो युवराज तक ही सीमित रहना चाहते थे। तो वो कहता है कि पांडु तनयेषु गुणात्मेषु, पांडवों ने जो में गुण है इतने कि इसलिए, और तुमको लग रहा है तुम इस प्रकार से करोगे कार्य, तो फिर ये सारा जो क्या बोलते हैं प्रजा है, और भीष्म है, विदुर जी हैं, द्रोण है, कर्ण है, क्या वो हमारी बात को मान जाएंगे, है ना। चलो तुम सोचो, है ना, पांडवों को इस तरीके से नहीं जीता जा सकता है, पांडवों ने अपना राज्य, अपना स्ट्रेंथ, है ना, उन्होंने अपने बाहुबल से पूरा एक्सपैंड किया है ना, कितना राज्य कोष में धन एकत्रित किया है ना। तो जब इस प्रकार से धृतराष्ट्र बोल रहे थे, है ना, तो दुर्योधना फिर कहता है ना कि नहीं 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 नहीं, आप उस पे मैंने कुछ प्लान किया है ना, मैं और अपने, देखिए आगे के श्लोक में बोलता है ना, कि क्या बोलता है कि मैंने पिछले 12 सालों से, 13 सालों से लगभग कुछ सोचा हुआ है, और मैंने पूरी प्लानिंग की है, यानी इसको मरने का, ये बस ऐसे ही बोलने के लिए था, है ना, कि बस वो चाह, उसका पहले ही से पूरा प्लान तैयार था, वो बस चाह रहा था कि उसका पिता बस हामी भर दे, है ना। तो क्या प्लानिंग किया है पूरा बता रहा है ना, बचपन से पूरा प्लानिंग में था। सबसे पहले कहता है कि मैंने अश्वत्थामा को अपने पास लिया, अश्वत्थामा मेरे पास हुआ, द्रोण मेरे पास हो गए, है ना, द्रोण मेरे पास हो गया, कृपाचार्य मेरे पास हो गया, कृपाचार्य जहां द्रोणाचार्य है, क्योंकि द्रोणाचार्य की पत्नी जो है कृपाचार्य की बहन है ना, तो उसका वीक पॉइंट, द्रोणाचार्य का वीक पॉइंट अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को अपने पास ले लिया, है ना, ये तीनों हो गए। रहे भीष्म देव, पितामह भीष्म जो हैं वो
न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस मतलब कि वो अपने वचन में बंधे हुए हैं, है ना, कि जो राज सिंहासन पे बैठा होगा मैं उसकी सेवा में लगा रहूं। वो भी फंसे हैं। एकमात्र विदुर है, अब विदुर भी कुछ कर नहीं सकते, वो है मंत्री, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, हाँ ठीक है, वो जा जा करके थोड़ा सा पांडवों की मदद कर देते हैं, लेकिन अकेला क्या तोड़ देंगे, है ना। और रहा बात बाकी, आप जो सेना सैनिक हैं लोगों को, सबको मैंने अपने वश में कर लिया। कैसे? किसी को पैसा दे करके, किसी को बल से, है ना। बस थोड़ा सा नगरवासी को अपने में करना है, उसके लिए बस मैं चाहता हूं आप क्या करो, देखो, एवं ही सैनिक गण आप ही दान मैंने प्रायो वसम, है ना, किसी की प्रशंसा करके, किसी को दान दे करके, किसी को किसी तरीके से कहता है बलपूर्वक, मैंने सबको, और यहां तक कहता है कि मंत्र बलस, है ना। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं, है ना, हमारे क्या नाम है, अ, मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में, कि ये जो मंत्र है ना, अपने मंत्र, बहुत सारे मंत्रों को भी सीख गया था इसने, किसने? दुर्योधन ने, है ना। लगभग ऐसा वर्णन आता है कि, है ना, 30 परमका, है ना, लगभग 3,000 मंत्रों का उसने सीख लिया। और कहाँ से सीखा था? दुर्वासा मुनि से सीखा था। सुर दुर्लभाश दुर्वाससो, इन मंत्रों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को, है ना, पावर या रिड्यूस कर सकते हैं, या उसको कहते हैं ना वशीकरण, इस तरीके का सारा चीजें भी ये मंत्र सीखा था। क्यों सीखा था? हमारे वादिराज तीर्थ कहते हैं, जब इसने भीम को जहर दे करके मारने का प्रयास किया था और फिर अन्य कारणों से ना जब फेल हो गया, तब इसको लगता है कि अब मुझे कुछ, जैसे लोग कहते हैं ना जादू टोटका, है ना, उस टाइप का। तो उसने मंत्र मंत्र सीख लिए थे, है ना। कहाँ से? दुर्वासा मुनि से, है ना, जो कि भगवान शिव के ही इंकारनेशन माने जाते हैं। तो ये वैष्णव मंत्र नहीं है ना, ये सब जैसे तंत्र नहीं, तंत्र कहना गलत होगा, तंत्र मतलब तो मतलब कि ब्लैक आर्ट्स कह सकते हैं, है ना। ये सारे चीजें सीख लिया था जिससे कि उसको लाया जा सके। लेकिन मध्वाचार्य जी एक सुंदर बात कहते हैं, इसने तो चलो ठीक है ना, जैसे फायर को कंट्रोल करना, जल स्तंभ, अगर अंत में आप देखोगे 18वें दिन के महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन पानी को स्थिर करके उसमें छिप जाता है ना। तो ऐसे ऐसे मंत्रों का चीजें सीख गया था। पर उसको ये नहीं पता था, क्या नहीं पता था, कि जो पांडव हैं, विशेषकर भीमसेन, है ना, भीमसेन जो थे वायु के अंश हैं, करेक्ट। वायुदेव के बारे में वर्णन आता है कि वायुदेव जो हैं, ऐसा कि उनको 70 करोड़ मंत्र है ना, यानी भीमसेन को 70 करोड़ मंत्र पता है। और ये 70 करोड़ मंत्र जो हैं, ये दुर्योधन के मंत्र दुर्योधन का मंत्र ठीक है फिर भी पावरफुल है, ये 70 करोड़ मंत्र तो उससे भी पावरफुल है ना। खैर, ये थोड़ा सा बस जैसे जानकारी के लिए मैं बस बता दिया। अच्छा, एक और चीज मंत्रों के ऊपर बात आई है, तो एक चीज और श्लोक ले लेते हैं। कहते हैं हमारे वादिराज तीर्थ इसके, है ना, कमेंट्री में, ये मंत्रों के कमेंट्री में, कि देखो, मंत्रों का पावर डिमिनिश होने लगता है। कब? जब हम उनको रिसाइट नहीं करते। इसलिए हम लोग हर दिन गायत्री मंत्र जप करते हैं ना, जिनको गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली है। जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र, वो तो भगवान का नाम है ना, हर दिन जप करना चाहिए। जैसे आप सिंपल सा चीज है, लॉजिक समझो। आप मान लो ड्राइविंग करना छोड़ देते हो, कोई चीज करना छोड़ देते हो ना, कुछ सालों के बाद जब करते हो तो भूल जाते हो ना। उसी तरीके से मंत्रों का भी पावर है ना, उनको प्रेस्क्राइब वे में तरीके से करना होता है और हर दिन करना होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि दुर्योधन पूर्णतः क्या बोलता है अपने पिता को, कि किसी भी प्रकार से इन को यहाँ से भगाना है। किनको भगाना है? पांडवों को। कहाँ से भगाना है? हस्तिनापुर से, है ना। और आपको मतलब कि साम दाम दंड भेद, है ना, मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा,
फिर प्लानिंग बताता है, खुद ही प्लानिंग बताता है। प्लानिंग में क्या बोलता है, कहता है कि आपको बस करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको इनको इनको पांडवों को, कुंती महारानी को एक वारणावत करके जगह है, वहां पे आपको बस भेजना है इनको, किसी भी प्रकार से, है ना। अब कैसे भेजना है, क्योंकि आप बोलेंगे तो ये चले जाएंगे, है ना। बाकी वहां पे ये पूरा वर्णन करता है, खुल करके तो नहीं बताता, बस कहता है कि आप किसी तरीके से उनको वहां पे भेज दो, है ना। बाकी मैं वहां पे उनके सारा व्यवस्था करा दूँ, है ना। और मेरा, अगर आपने ये कार्य नहीं किया, है ना, तो या तो फिर आप अपने पुत्र को मरा हुआ पाएंगे। तो दुर्योधन के इस बात को सुन करके करना तो नहीं चाहता था धृतराष्ट्र, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है, अभी, है ना, वो विचार कर रहा होता है कि द्रोण विदुर जी ये लोग क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, फिर जब इस प्रकार से वो बोल देता है कि ठीक है ना, तो अब प्लानिंग करता है। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या प्लानिंग करता है, बड़ा सुंदर प्लानिंग करता है। कैसा? देखिए, आता है यहाँ पे श्लोक में, है ना। ये, जब दुर्योधन की बात सुन करके, ततो दुर्योधनो राजा सर्व प्रकृतया सनय अर्थमान प्रदानाम्यम समझहार्षहानुज धृतराष्ट्र प्रयुक्तास्ते केचित् कुशला मंत्रिणा कथायां चकिरे रम्यम नगरम वार्णावतम अयं समाज सुमहारणम सुमहारन रमणीयतमो भुवि उपस्थित पशुपते नगरे वारणावते। इसका अर्थ क्या हुआ? वह सम्पायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय राजा, जब दुर्योधन, जब पूरी तरीके से, है ना, अपने भाइयों को अपने वश में कर लिया, धन दे करके, संपूर्ण जो आदर सत्कार दे करके, सारे जो सैनिक थे उनको अपने अपने वश में कर लिया, तब धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे, है ना, क्या किया धृतराष्ट्र ने? आज्ञा से, धृतराष्ट्र प्रत्युषाक्ते, दिमाग था दुर्योधन का, आज्ञा किसका था? धृतराष्ट्र की। तो चारों तरफ एक बात हवा फैलाई गई। कैसी हवा फैलाई गई? वारणावत नगर के बारे में, कि कितना सुंदर जगह है ना। अच्छा, ही में सुंदर था, पर एक होता ना, जैसे कि ट्रेंडिंग कहते हैं, ट्रेंड में आता है ना, वैसे पूरा जगह पे, नगर में हर जगह मंत्री मंत्री बात करने लग गए। और इतना ही नहीं, उस नगर में के वर्णन के बारे में ये कहा जाने लग गया कि अरे वो पवित्र नगरी है, जहां पर क्या कहा जाने लगा कि उस नगरी में पशु, है ना, पशुपते नगरे वार्णवत, है ना, कि वहां पे एक मेला लग रहा है ना। किस लिए? शिव की पूजा के लिए, है ना, भगवान शिव की पूजा के लिए मेला लग रहा है। अरे, ऐसा अद्भुत इस पृथ्वी पर, है ना, इस पृथ्वी पर वैसा कोई शहर नहीं, है ना। कहते हैं सर्व रत्न समीकरणे पुंसाम देशे मनोरमे, है ना। अरे वो पवित्र नगर जो है, वो पूरे, क्या बोलते हैं, वो सभी मनुष्यों को मोह लेने वाला है ना। तो धृतराष्ट्र के, है ना, एते एवं धृतराष्ट्रस्य वचना चकिरे कथा, धृतराष्ट्र के कहने पे ऐसे ऐसे बातें होने लग गई, है ना। फिर कहते हैं वैशंपायन जी कि हे राजन, जब वर्णावत के नगर के बारे में, है ना, इस प्रकार से सब जगह वर्णन होने लगा, गमने पांडुपुत्राणाम यज्ञे तत्तमतिर्निप, भाई पांडव स्वाभाविक है ना। जैसे आपको अगर पता चले कि ये मायापुर धाम के बारे में, है ना, कि मायापुर कितना रमणीय स्थान है,
महाप्रभु का जन्म स्थान है। यहाँ पे आकर के आपको तुरंत कृष्ण प्रेम बहुत ही सरल तरीका से मिल जाता है। यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, कौन सा गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल, नित्यानंद त्रयोदशी फेस्टिवल, बड़ा सुंदर फेस्टिवल होने वाला है। हजारों लाखों लोग भक्त आने वाले हैं, बहुत ही सुंदर। तो मन में भी विचार आता है ना कि अरे देखते हैं, चल करके थोड़ा सा। तो वैसे ही है ना, पांडवों के मन में विचार बना कि भाई शिव जी की पूजा हो रही है, मेला लगा हुआ है, बहुत ही रमणीय स्थान है, देखना चाहिए। अब ये जा करके क्या करते हैं पांडव, किस, क्योंकि विदुर जी के पास जाएंगे ना, कोई भी कार्य करने से पहले विदुर जी से सलाह लेंगे। अब विदुर जी से पूछते हैं, अब विदुर जी को क्या सलाह देते हैं, और क्या ये पांडव को जलाने में ये दुर्योधन इत्यादि सफल होते हैं, और अगर नहीं सफल होते हैं या सफल होते हैं तो कैसे, इन सब का वर्णन कल देखेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना कल मिलते हैं। और आई होप आवाज क्लियर था, है ना। जी प्रभु जी। हाँ नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बस प्रभु जी, मुझे वही हो रहा था कि अगर कलयुग का भी कोई ऐसे चाचा हो तो अपने लाइक सगे भतीजों के लिए उनकी मौत का पूरा ऐसे सुन सके, बहुत बड़ी बात है। और ये तो मतलब उस टाइम पे त्रेता, लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइम से पूरा सुन लिया उसने, और उसका रिएक्शन भी सारा कुछ ही पॉजिटिव। तो मुझे वही नहीं हो रहा कि इतना कोई कैसे मुंह किसी को हो सकता है ऐसा, क्योंकि कल को अगर मैं मेरे पापा को ऐसे बोलूँ तो वो तो मुझे थप्पड़ ही मार दे कि भाई तू 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 मर पहले। और ये तो इधर कुछ अलग ही सीन चालू है। तो सुन के ऐसा थोड़ा हो रहा था, मैं कहा हम्म, ये कैसा बाप, कितना कितना अटैचमेंट अपने बेटे से, कितनी ज्यादा कि अपने ऐसा कि बेटो लाइक भतीजों का वो देख भी रहा है कि वो सारे धार्मिक हैं। हम्म, एक तरह से कि ये भी कि उनका लाइक पांडु भी नहीं है, फिर भी लाइक कोई स्नेह नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा हम्म। नहीं, आप अच्छे विचार के हैं, और इसलिए आपको ये समझ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। पर अटैचमेंट ऐसा होता है ना प्रभु जी, कि आदमी, है ना, पिता तक को मार देता है ना। किसी चीज की आसक्ति अगर हो जाए, है ना, चाहे धन का, चाहे स्त्री का, चाहे किसी चीज का, नेम फेम का, किसी चीज का भी अटैचमेंट, वो इतना डेंजरस होता है। भगवान गीता में कहते हैं ना, ध्यायतो विश्याम पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। काम, काम मतलब आसक्ति। जब किसी चीज की आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति क्रोध करता है। और जब क्रोध में व्यक्ति का क्या होता है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश। बुद्धि, क्रोध में व्यक्ति मोह में पड़ता है, मोह से फिर उसका सारा जो मेमोरी होता है वो लॉस हो जाता है। कैसा मेमोरी, अच्छे और बुरे की पहचान करना। और फिर उसका क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर वो विनश्यति। तो उसमें, तो ये कोई, है ना, ऐसा नहीं है कि ये संभवता नहीं है, ये संभव है। पर चूंकि आप अच्छे विचार के हैं, है ना, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता है। ये तो कुछ नहीं है, अभी आप आगे आगे देखिए, है ना। यही तो है महाभारत। जी ठीक प्रभु, है प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है या यहीं पे रुक जाए? ठीक है, फिर आगे देखते हैं पांडवों के साथ क्या होता है ना। बड़ा सुंदर, लेकिन एक महाभारत तात्पर्य में एक चीज मध्वाचार्य ने बड़ा सुंदर चीज बोला, कि व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां होती है ना, उसी में उसको बड़ा आनंद आता है। इसलिए हम भक्तों को भी अपने जीवन में जितना हो सके सत्व बढ़ाना चाहिए, सत्वगुण, है ना। अच्छे लोगों से सुनना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए, है ना, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। नहीं तो फिर इधर की तामसिक प्रवृत्तियां हमको खींचेंगे। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।